कहते हैं कि अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा होता है। लोग दुखी इसी बात पे रहते हैं कि हम तो अच्छे हैं और हमारे साथ हमेशा बुरा करते हैं लोग। तो अच्छे का मतलब क्या? अच्छे हम बनने की कोशिश करते हैं कि हम किसी को कोई ज़रूरत हुई तो हमने पूर्ति करी और हमने समाज में हम अच्छे कहला गए। किसी ने हमारे साथ गलत किया फिर भी हमने उसको सहन कर लिया और हम अच्छे कहला गए। क्योंकि हमें अच्छे बने रहना है तो हम हर अन्याय को, हर गलत बात को सहते जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छे बने रहना है। लोगों की मदद के नाम से हम महात्मा बनने की कोशिश करते हैं। कोई आया, उसने कहा हमको 100-200 रुपए दे दो, और हमने इसलिए दे दिए कि उसने मांगा, बड़ी रिक्वेस्ट करी, पैर छुए हमारे तो हमने दे दिए। हम महान बन गए, हम बड़े बन गए, महात्मा बन गए उसके सामने। क्यों? हमने मदद की ना। तो ये मदद करने के बहाने जो हम जबरदस्ती का महान बनने की कोशिश करते हैं, और फिर वो जिसने 100-200 रुपए लेके गया, वो धीरे धीरे आपसे 1000 रुपए भी मांगेगा एक ना एक दिन। वो धीरे धीरे पैसा जब देखेगा कि आप ज़्यादा रहम दिल हैं तो वो पैसा और मांगेगा, और फिर आपने मदद के नाम से जो पैसा दी, उस पैसे का वो दुरुपयोग करेगा। मान लो वो जाके शराब पी रहा है, या मान लो वो गलत जगहों पे पैसा लगा रहा है, तो उसमें तो आप भी पाप के भागी बन जाएंगे ना। ये तो गीता ज्ञान है कि आप कुपात्र को मदद करते हैं तो आप भी उसके भागी बनते हो। जो वो पाप कर रहा है वो उसके भागी आप भी बनते हो। तो हम मदद करने के नाम से अगर सिर्फ इज्जत पानी है और उससे सम्मान पाना है, इसलिए हमने मदद कर दी, अब उस पैसे का वो कुछ भी कर रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा सोच के हम मदद कर देते हैं और सोचते हैं ये सबसे अच्छा आसान रास्ता है कि हम अच्छे बन कहलाएंगे, महान कहलाएंगे, और हम ऐसी गलतियां करते रहते हैं। तो अच्छे बनने का मतलब ये नहीं है कि मूर्ख बने रहो और सबकी ज़रूरतों को पूरा करते रहो और सबके सामने भले बने रहो। अच्छा बनने का मतलब ये है होशपूर्वक, विवेक के द्वारा, बोधपूर्वक कर्म करना, समझ के साथ कर्म करना। अगर मैं किसी की मदद आर्थिक रूप से कर भी रहा हूँ तो ये देखो कि उस पैसे का वो क्या उपयोग कर रहा है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पहले ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन ज्ञान के बाद ये बात समझ में आई कि हम किसी को धन देते हैं, चाहे फिर वो हमारा पुत्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मान लो आपसे ये बोलता है कि हमको 10-20 लाख रुपए दे दो, हमको बिजनेस शुरू करना है, आपने उठा के दे दिए, लेकिन उसके अंदर वो योग्यता है, वो पात्रता है कि वो उस 10-20 लाख का सही उपयोग करेगा, ये हमने नहीं देखे। और फिर बाद में हम रो रहे हैं कि अरे हमने तो बहुत मदद करी लेकिन वो तो बड़ा कुपूत निकला। तो ये हमने जो होश पूर्वक कर्म नहीं किया, बेहोशी में किया, सिर्फ किस लिए? मोह के वश में, या हमने सम्मान पाने, समाज में अच्छा दिखने के कारण मदद की, तो परिणाम क्या होगा? और फिर कहेंगे हमारे साथ तो बुरा हुआ। तो ये जो हम बेहोशी में जीवन जीते हैं ना, और फिर कहते हैं हमारे साथ गलत हुआ, तब नुकसान। तो अध्यात्म में कहता है होश पूर्वक जियो, होश पूर्वक और बोध पूर्वक कर्म करो। किसी की भी मदद करने के नाम से जो आप कुछ भी उल्टा सुल्टा कर रहे हो, वो मदद नहीं होती है, वो उसको और भटकाती है। आप उसको भी नाश की ओर, गर्त की ओर ले जा रहे हैं। आपने, कोई ने पैसा मांगा और आपने दे दिया कि हाँ लो, वही उसने अरे बाबूजी अरे करके पैर छू लिए, चरण स्पर्श, और आपने, उसने मांगे 500 रुपए, आपने उठा के दे दिया, उसने जाके वहां शराब पी ली, या गलत जगहों पे लगा लिया, या नॉन वेज खा लिया। आपको पता है ये नॉन वेज खाने से जो उसके अंदर तामसिकता बढ़ी, उसके जिम्मेवार आप हो। आप तो उसके कर्म में सहभागी हो गए। तो ये छोटी छोटी बातें जो हम लोग गलतियां करते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो अच्छे हैं और हमारे साथ बुरा करता है समाज, लोग बुरा करते हैं, लोग हमारे साथ अच्छा नहीं करते। आप ये देखो ना कि आप किस कर्म में सहयोगी बन रहे हो, जाने और अनजाने में आप किस कर्म के सहयोगी बन रहे हो, क्या मदद कर रहे हो। मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको होशपूर्वक जीना सिखा दो।
उसके अंदर इतनी समझ, इतना विवेक जागृत कर दो कि उसका कल्याण हो जाए। उसे कहते हैं मदद करना। हाँ, अगर कोई बीमार है तो उसकी मदद करना में कोई बुराई नहीं है, उसकी दवा ला देना, लेकिन ये भी देखना कि वो बीमारी है उसमें, ठीक है, लेकिन वो बीमारी का बीमार बन के नाजायज फायदा उठा रहा है यदि, और आपका समय, स्वास्थ्य संकल्प उसकी सेवा में व्यर्थ जा रहा है, आपके आत्म कल्याण में नहीं आप लगा रहे हो, और आप ऐसे व्यक्ति की सेवा में लगे हुए हो जो मुंह में लिप्त है, जो आपको मुंह में बांध रहा है और आपको आपके समय, स्वास्थ्य संकल्प को व्यर्थ में गंवाने के लिए मजबूर कर रहा है। जो समय, स्वास्थ्य संकल्प आपकी आत्मिक उन्नति के लिए और आपके जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी उसमें साहस भरने का काम करेंगे समय, स्वास्थ्य संकल्प, जो शक्ति आपके अंदर आत्मचिंतन से बढ़ेगी, आत्मबोध से बढ़ेगी, आत्मलोकन से बढ़ेगी, आत्मिक शक्ति को बढ़ाने से बढ़ेगी, उसको हमें स्वास्थ्य संकल्प को आप कहाँ व्यर्थ गवा रहे हैं। तो किसी के बंधन में बंध के आपको बंधक बनाकर और सामने वाले को भी अदृश्य रूप से बंधन में बांध देना और फिर कहना हम मदद कर रहे हैं, और फिर हम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यदि उसका रिजल्ट हमें सही नहीं मिला तो हम कहेंगे हमने तो अच्छा किया लेकिन हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, हमारे साथ तो बुरा किया उसने। हम किसी को मदद तभी करते हैं जब हमारे अंदर ये रहता है कि मैं हमको रिस्पॉन्ड में क्या मिलेगा, सम्मान मिले, ये भूख हमारे अंदर जो है यही हमें अच्छे से बुरा बना देती है। दूसरा तो बाद में हमारे साथ बुरा कर रहा है, हम खुद ही अपने साथ बुरा कर रहे हैं पहले। इसलिए मदद करने के लिए नहीं मना है, लेकिन मदद आप किस हद तक कर सकते हैं। जापानी कहावत है ना कि मछली खाना नहीं सिखाओ, मछली मारना सिखाओ। माने क्या, ऐसे छुटपुट आप पैसा दे के उसकी जरूरतें पूरी करते रहें, लेकिन आप उसको योग्य बनाने में अपनी मेहनत लगा दें, समय, स्वास्थ्य संकल्प लगा दें, तो ज़्यादा है कि आपने किसी को उन्नति के शिखर पे पहुंचा दिया। वो है आपका मदद करना। और फिर आप तब अच्छे बने हो तो ऑटोमेटिक फिर ये यूनिवर्स आपको अच्छाई के बदले अच्छाई आपके पड़ले में दे डालेगा। इसलिए ये सोचने वाली बात है।